देश की इसके बाद मैं खाता हूँ। कहते हैं कि इमरजेंसी के बाद देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ी गई और आप सब लोग उसके स्वतंत्रता सेनानी हैं। कहते हैं हमने आज़ादी से पहले गांधी जी और उन लोगों को तो नहीं देखा, लेकिन हम जो आज की पीढ़ी देख रही है, हमारे लिए आप ही हो जिन्होंने देश को इमरजेंसी से बाहर निकाला। आज आपको जंतर मंतर पे क्यों आना पड़ गया? क्योंकि आपकी उम्र ऐसी नहीं है कि अब आप जंतर मंतर पर आए, धरना प्रदर्शन करें। सब लोग 70-80 वर्ष के करीब हैं, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा हैं। क्या कारण रहा आप जंतर मंतर पे आए? ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हम पर कृपा है कि 79 साल के उम्र में और करीब कोई 70 से सब लोग ऊपर हैं, हम लोगों को इसलिए आना पड़ा कि आप मोदी की गारंटी से हम परिचित थे और कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। लेकिन 2014 में राज्यसभा में प्रश्नोत्तर काल में तत्कालीन सांसद हमारे जो संयोजक हैं माननीय केसी त्यागी के प्रश्नोत्तर में उन्होंने कहा था कि हम ये जो आपातकाल सेनानी हैं उनको स्वतंत्रता सेनानी के समकक्ष का दर्जा देकर और उन्हीं के तरह सम्मान, पेंशन वगैरह सारी सुविधाएं देंगे और लोकतंत्र सेनानी घोषित करेंगे। हम लोग प्रतीक्षा करते करते कई एक बार याद किए, चुनाव में भी याद करवाए, विरोध नहीं किए और उसका नतीजा ये हुआ कि कान में तेल डालकर मोदी जी और गृह मंत्री जी और वित्त मंत्री तीनों से मेरा पत्राचार हुआ। एज ए संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच के संयोजक की राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से तीनों के यहाँ से जवाब आया। जवाब ऐसा उठान पुटांग आया है कि हम हंस रहे थे। हमने भेजा, कहा कि आपको तो हो नहीं गया सर, हमारे बिहार के लोग आए हैं, सुनता तो कहता कि तो अपना दे दिया, कहा कि आपका तो सब हो गया। हम क्या हो गया भैया, हम मांग रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा और जो स्वतंत्रता सेनानी अधिनियम 1972-80 में शामिल करो, शामिल किए नहीं तो हमको क्या हो गया? अगर सब बकाया आपको मिल गया, हम स्वतंत्रता सेनानी घोषित नहीं हुए, लोकतंत्र सेनानी बने नहीं, आपने सारा ड्यूज हमें दे दिया। वो हमारे पास है, हम आश्चर्यचकित और उन लोगों को लथारा 10-12 ऑफिस का दस्तखत होगा, हमके सब बिना पढ़े लिखे है कि सब सिफारिश हो गया है। मोदी जी को कन्विंस तुमने नहीं किया, ऑफिस हमारे पास वो भी दस्तावेज है, लेकिन आज तक तो कहा अंत में कि क्या अपील आप कर रहे हैं, हम क्या अपील कर रहे हैं, उस अपील का जवाब नहीं आया। अंतोगत तौर से हमारी राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है आंदोलन जेपी से लेकर के आपातकाल में लड़ने वालों को, जिसको आपने कहा आज़ादी की दूसरी लड़ाई, वो आज़ादी की लड़ाई से ज़्यादा कठिन लड़ाई है। घर में अगर आप होंगे 3-4 भाई तो भाइयों में आप समझिए क्या लड़ाई है, आप लड़ नहीं सकते हैं। यहाँ भी इंदिरा जी के खिलाफ लड़ने का साहस किसी में नहीं था। इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा था। हम लोग कहा कि नहीं, हम लोग कहा इंदिरा मुर्दाबाद। हमारी गिरफ्तारी हुई तो चूँकि मैं कॉलेज में था, 4 बस रुक गया, अब पुलिस भाग गई कि अब हम क्या करें। डीएसपी कराई माम कर रहा था, चूँकि अब कहा किससे भेजें, हम कि बस से भेजो। तो बस में हमारे लड़के आ रहे थे, देखे तो रोक दिया। उसके बाद हमने कहा कि तू कहीं से नहीं भेज सकते हो, तब कहा कि हम एम्बेसडर ला रहे हैं। हम कि इसको पूछो, जिसको तुम लाए हो वो बड़ा कड़क डीएसपी था, उसका हालत गंभीर कर दिए और हमने छात्रों से कहा कि भेज देगा बहुत दूर हमको, इसलिए आसपास जाएंगे जेल में, तुम लोगों से भेंट हो जाएगी, आगे बढ़ो। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन, स्वतंत्रता की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की, संविधान को बचाने का काम किया और ऐसे 1.5 लाख से ऊपर लोग जेल गए, हजारों लोग विकलांग हो गए, सैकड़ों शहीद हो गए और 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 के बीच में जब सरकार बनी, पटना से पटियाला तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस का रोवन हारा नहीं बचा और हमारे मोरारजी देसाई जो उस महान स्वतंत्रता सेनानी थे वो प्रधानमंत्री बने। तो 21 मार्च 1977 को
ये इमरजेंसी हटी। मीडिया भी तबाह था, मीडिया भी तबाह था। बहुत सारी मीडिया की आपने बात की, मीडिया पर बहुत सारी पाबंदियां थी, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे राज्यों ने पेंशन तो दी है। छत्तीसगढ़ की बात हो, कई राज्यों से पेंशन मिलती है, स्वतंत्रता सेनानी का राज्यों के स्तर पर मिलता है, क्या केंद्र के स्तर पर भी कोई प्रावधान है ऐसा? ये जो इमरजेंसी राज्य नहीं लगाया था, इमरजेंसी लगाने पर केंद्र की सरकार थी। ये जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की, खास करके हमारे मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो भी कहते हैं कि भूमिगत थे। सही बात, वो मोदी जी हमारे साथ 100% थे। गिरफ्तारी नहीं कर सकी सरकार, लेकिन उस आंदोलन को उपज है। आज प्रधानमंत्री हैं और अपने साथियों को निरीह अवस्था में देखिए, अब मात्र 1.5 लाख में करीब 20-25 हज़ार बच रहे होंगे, उसमें आधा घर से नहीं आ सकते हैं। हम लोग भी कब चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। और देखिए ऐसे लड़ाकू रहे, MP रहे, MLA रहे, 90 बरस से ऊपर के आदमी को देखिए महाराष्ट्र बम्बई जेल में डाल दिया गया। ये देखिए 18 वर्ष की उम्र, 90 वर्ष से 18 वर्ष के हमारे धर्मवीर शर्मा जी हैं, इनको जेल में डाल दिया गया। और स्टूडेंट थे, क्या जानते थे? ये हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष लखनऊ यूनिवर्सिटी के, इनको डाल दिया गया। इनको कोई कमी नहीं थी, लड़े थे देश के लिए, न तो धन जन की कोई कमी नहीं थी। हमारे स्वामी KP सिंह साहब, ये हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे देख लीजिए स्वामी जी हैं, संन्यास ले लिया उन्होंने, लेकिन कहे कि हम लड़ेंगे। और आज इस संपूर्ण क्रांति मंच के सारे लोग देख रहे हैं, मंच जितने लोग हैं सब लोग हैं लाइव, क्योंकि JP ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी और JP ने लिखा है, जाइएगा कभी पटना में। अरे चुप रहिएगा, ये JP ने लिखा, हमारा टंगा हुआ है। क्या टंगा हुआ है? कि मैं रहूं या न रहूं, संपूर्ण क्रांति की गाड़ी चलते रहनी चाहिए। आज JP नहीं है, हमसे लोग पूछता है, हमने कहा कि हम संपूर्ण क्रांति की गाड़ी को चला रहे हैं, क्योंकि इससे भावी पीढ़ी को सबक मिले कि देश में कभी तानाशाही आ जाए, संविधान खतरे में पड़ जाए, लोकतंत्र को बर्बाद करने वाला कोई शासक बैठ जाए इंदिरा की तरह, तो देश के हमारे युवा पीढ़ी डर के मारे बिल में नहीं ठोके, हम लोग को तो सड़क पर उतर जाए और देश को कहेंगे जेल का फाटक टूटेगा और भाई हमारा छूटेगा। ये हमारा ना था, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। वही लोग हैं, इन सारे लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, अपने नहीं लड़ेंगे, देश के लिए। मुख्य मांगे क्या है? जैसे स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा है, फ्रीडम फाइटर का आप दर्जा मांग रहे हैं, मुख्य मांगे क्या है जो आज आप ज्ञापन के माध्यम से देंगे? मुख्य मांगे इसलिए उसको भी नहीं मांगते। उन्होंने कहा है, रुको, उन्होंने कहा है, पीछे साहब ने, उन्होंने कहा है, खुद कहा कि हम आप लोगों को जो है KC त्यागी को, इन लोगों को हम देने, हम मांगे नहीं गए थे। और मुलायम सिंह यादव पहला मुख्यमंत्री राज्य की चर्चा की, उन्होंने 500 रुपया दे करके, रुपये का महत्व नहीं था, सम्मान का महत्व। इतिहास के पन्ने में हमारा नाम नहीं मिटा दिए जाएंगे अगर ये नहीं मिलेगा तो। बहुत स्वतंत्रता सेनानी का मिट गया और नकली का नाम जुट गया, आप जानते हैं, आप लोग जान जाइए। तो कल हम लोग मर जाएंगे, अंतिम पीढ़ी है, तो कोई नाम लेवा नहीं रहेगा कि क्या हुआ था, कौन जेल गया था, कौन शहीद हुआ था, कौन विकलांग हुआ था और किसका रोजी रोटी बर्बाद हुआ था। हाँ, बहुत जरूरी है आपके। हाँ जी, और के लिए और आपके लिए एकदम देश के लिए जरूरी है। और इसी के लिए हम लोग मरने मिटने वाले हैं, युवा पीढ़ी को आह्वान करने आए हैं, उठो जागो। JP ने कहा था, युवा आगे आओ, देश को संभालो, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है, JP ने कहा। और वहीं से लौ लेकर के 18 मार्च से हमारे जो राज्य के संयोजक थे, प्रभारी संयोजक थे, डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह और हमारे सिद्धनाथ पांडे, ये लौ लेकर गए, आकर हमारे सम्मेलन में दिए हैं कि राष्ट्र को सुपुर्द किया। इतनी बात। अब हमारे कम में बोलाइएगा, हमारे बीच, हाँ, हमारे धर्मवीर शर्मा जी कार्यकारी संयोजक ही हैं, हम तो रिटायर वाले थे, लेकिन क्या कहेंगे? मेरे तो 2 ही बातें कहनी है। मेरा क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
कि जो भी सेनानी आए बिहार से, उत्तर प्रदेश से, 8 राज्यों से आए, राजस्थान से आए, आंध्रा से आए, उड़ीसा से आए, महाराष्ट्र से आए, हरियाणा से आए, उनका सभी संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच स्वागत करता है। दूसरा, सरकार से हमारी पुरजोर मांग है कि 50वीं वर्षगांठ पर, 50 साल हो गए इमरजेंसी को लगे हुए, इस 50वीं वर्षगांठ पर, क्योंकि 25 जून को लोकतंत्र हत्या दिवस भारत सरकार मनाने जा रही है, उस अवसर पर सभी जो सेनानी जीवित हैं आपातकाल के, उनको सम्मान पूर्वक और स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे, ताम्रपत्र दे और एक जैसी सुविधाएं राज्यों में दे। क्योंकि मध्य प्रदेश में 30,000 मिलता है, उत्तर प्रदेश में 20,000 मिलता है, हरियाणा में 20,000 मिलता है, हिमाचल में 10,000 मिलता है, उड़ीसा में 20,000 हो गया, झारखंड में मिलता है। तो ऐसा अभी नहीं हुआ, झारखंड में पास हुआ लेकिन अभी नहीं हुआ। ऐसे 12 राज्यों में सम्मान मिल रहा है। इस सम्मान में एक रूपता होनी चाहिए, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन है, वैसे ही 1 नेशन 1 पेंशन होनी चाहिए। इतना मेरा निवेदन है। मैं सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और ये सारी लड़ाई हम माननीय राम प्रवेश सिंह जी जो हमारे बिहार से हैं, हमारे संयोजक हैं ऑल इंडिया, सूरज मंडल जी हैं, हमारे KP सिंह जी हैं, आचार्य देवेंद्र जी हैं और हमारे डॉक्टर रमाशंकर जी हैं, दिल्ली के भाई हमारे राकेश जैन जी हैं। इन सब का, और जो बिहार से हमारे ये अपने महाराष्ट्र से साने जी, महाराष्ट्र से साने जी आए हैं, उड़ीसा से अपने सुशील पांडा जी आए हैं। और ये लोग घूमकर पिछले 2 महीने से प्रवास कर रहे हैं, सब सेनानियों को, आपातकाल बंदियों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनका ही प्रयास है कि आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। मैं आपका उसका स्वागत करता हूँ। पुनः मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि आज हमारी स्थिति बहुत दीनहीन है, बहुत लोग बीमार हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है और सरकार बहुत कुछ दे रही है लोगों को। ऐसे फ्रीडम फाइटर लोगों को जिन्होंने देश की दूसरी आज़ादी लड़ी, उनको सम्मान दे, ताम्रपत्र दे और पेंशन देकर अपना जो सरकार का दायित्व है उसको पूरा करे। भारत माता की जय।